कुछ इंटरवीन करना चाह रहा था कि बीजेपी कई इलाकों में बीजेपी से ही लड़ रही। इसको ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के 21 लोगों को पार्टी को सस्पेंड करना पड़ा माना है। ये पहली दफा हुआ है, कुछ चीजें बहुत पहली दफा हो रही है। आम आदमी पार्टी का इतना ताकत के साथ चुनाव लड़ना ये पहली दफा हो रहा है। पैन गुजरात एक पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है और इसको ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के 21 लोगों को पार्टी को सस्पेंड करना पड़ा माना। आज तक अनुशासन के नाम पे या शीर्ष नेतृत्व का जो भय था उसके नाम पे लोग अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते थे और पार्टी उन्हें मना लेती थी एक तरीके से, लेकिन 21 लोग इस बार ऐसे हैं जिनको सस्पेंड करना पड़ा और अमित भाई शाह उसको मॉनिटर कर रहे हैं। डे टू डे मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री की भी होगी जाहिर तौर पे, जिस तरीके से वो पूरी ताकत गुजरात में लगाते हैं। याद करिए 2017 का चुनाव और इस बार भी मैं आपको कह रहा हूं कि 50 किलोमीटर का जब रोड शो कर रहे हैं, 13 से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं, तमाम चीजें अपने ट्रेडिशनल वोट्स को अपने पास रखने की के प्रयास के तहत की गई है। तो जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड जो हिंदुत्व की लेबोरेटरी बताया जाता है गुजरात को, तो वो एक फॉर्मूला साथ साथ चलता है। तो एक बॉक्स टिक हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। आप देखेंगे कि 2002 में दंगे करने वालों को सबक सिखा दिए। तो और साथ में जो वोटर जो उनको लगता है जो ट्रेडिशनली उनको वोट करता था, जो अब एस्पिरेशनल क्लास हो सकता है, एक नया क्लास जो पैदा हो रहा है, सड़क बिजली पानी उसने देख ली है, वो आगे मैच्योर करना चाहता है, तो उनकी तरफ भी निगाह है कि कहीं वो छिटक न जाए, दूर न चले जाएं। और जिन बागियों की बात हो रही है उसके लिए एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है। उसके लिए एक एक कैंडिडेट पे निगाहें हैं कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके उनको। और उन्हें मालूम है कि गुजरात का चुनाव डेमोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो गुजरात में बीजेपी अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखें आप तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग कभी नहीं रही है। तो ये एक जो 24/7 जो मैं कहता हूं मशीनरी वो इस पे लगी हुई है। दो के दंगों के बाद एक शिफ्ट सा आया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऐसी पैठ बनाई कि वो हारे नहीं है। लेकिन आप गुजरात की डेमोग्राफी देखेंगे और कास्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, अर्थमेटिक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि बीजेपी उसमें कमजोर होती है। लेकिन पॉलिटिकल केमिस्ट्री ऐसी है और ऐसी बना दी गई है और नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा सामने आ गया है कि वो जीत पे जीत दर्ज की जा रही है। इस बार अगर वो जीतेगी तो लेफ्ट की उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी जो लगातार 7वीं बार